अगर किसी को उससे शांति मिलती है, उससे सुख मिलता है, उसके अंदर चैन पैदा हो जाता है, तो तुम्हें क्या तकलीफ? मुझे कोई तकलीफ नहीं, मगर फिर मुझे बराबर का अधिकार चाहिए। एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। मैं अगर ये मानने लगूं कि वो मेरा कज़न है तो मुझे बहुत शांति मिलेगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है, मगर आप मुझे पागल कहेंगे जबकि मुझे शांति मिल रही है। शांति आपको अगर गलत बात से मिल रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। आप समझते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं? इनका मतलब है कि जो धार्मिक लोग अपने मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाते हैं, वो वहाँ जाके उनको जो सुकून मिलता है, वो सुकून वकून कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक पागलपन है, बेवकूफ़ी है। जब दुनिया को बनाने वाला कोई रब ही नहीं है तो फिर उसको याद करके सुकून कैसा? इनकी नज़र में जितने भी धार्मिक लोग हैं वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, शॉर्टकट में बेवकूफ़ों की दुनिया में रहते हैं। आइए अब इनको जवाब भी दे देते हैं। तो भाई साहब, ये बिलीवर्स अपने रब की इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि उसने कहा है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम मेरी तरफ एक कदम आओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आऊँगा। उस रब की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। इनके पास ऐसा करने की एक वजह है, एक दलील है, क्योंकि उस परवरदिगार का वादा झूठा नहीं होता, इसलिए इनको सुकून मिलता है। और जो अपने पैदा करने वाले को नहीं मानता वो इस सुकून से महरूम है, इसलिए उनका सुकून देखकर लाशऊरी तौर पर नास्तिक को जलन होती है। वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा, उनको ये सुकून कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि सुकून रूह से मिलता है और नास्तिक की रूह मुर्दा होती है। उसके पास सिर्फ जिस्म है और अल्लाह ने बताया है कि मैंने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं। इंसान के लिए 2 हिस्से हैं, एक रूह और एक जिस्म। भला तंदुरुस्त आदमी खड़ा खड़ा कैसे ज़मीन में गिर जाता है और ये दुनिया छोड़ जाता है? क्योंकि उसमें एक हिस्सा निकल जाता है, यानी कि रूह, और उसकी रूह, वही रूह मरने के बाद जाती है ऊपर आसमानों में उसके रब के पास, और पीछे रह जाता है ये बदबूदार जिस्म, जिसको उसके अपने ही ज़मीन में दफना देते हैं या फिर जला देते हैं। 2 दिन भी रखना मुश्किल हो जाता है और लोग उसका नाम छोड़कर, माँ बाप छोड़कर उसको डेड बॉडी कहने लग जाते हैं, जनाजा कहने लग जाते हैं। एक नास्तिक के लिए ये दुनिया ही सब कुछ है, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, सब खत्म। एक बिलीवर के लिए ये दुनिया कुछ भी नहीं है, असली ज़िंदगी मरने के बाद है। लेकिन एक बिलीवर ही अपने रब की इबादत करके इस दुनिया में भी सुकून पाता है और आखिरत में भी जन्नत पाएगा। और नास्तिक आखिरत को तो भूल ही जाए, इस दुनिया में भी वो रूह का सुकून पा नहीं सकते। ये दुनिया, यहाँ की चीज़ें और दौलत ही उनके लिए सब कुछ है, और दौलत कभी सुकून नहीं देती, बस बेचैनी देती है। अगर आप वर्ल्ड वाइड सुसाइड का सर्वे देखें तो सबसे ज़्यादा जो सुसाइड करते हैं वो नॉन बिलीवर्स करते हैं। और रिसर्च बताती है कि जो सबसे ज़्यादा अपने रिलीजन में पक्के होते हैं उनका सुसाइड रेट सबसे कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है। अब आगे सुनिए। एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। मैं अगर ये मानने लगूं कि वो मेरा कज़न है तो मुझे बहुत शांति मिलेगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है, मगर आप मुझे पागल कहेंगे जबकि मुझे शांति मिल रही है। इसका जवाब ये है कि बेशक लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे, आप बातें ही बेवकूफ़ों वाली कर रहे हैं, क्योंकि एलॉन मस्क ने आपको कहा नहीं है, ना किसी किताब में लिखा हुआ है कि मुझे याद करो जावेद साहब, आपको सुकून मिलेगा। वो कहेगा भी कैसे? वो तो खुद बिलीवर है और बाइबल में बिलीव करता है। आपके हिसाब से तो वो भी बेवकूफ़ है। और दूसरी बात, वो आपका कज़न नहीं है,
क्योंकि उसके फादर और आपके फादर भाई भाई नहीं हैं, और कुरान के मुताबिक कोई भी शख्स किसी दूसरे के बेटे को अपना बेटा बनाकर कागज़ों में रजिस्टर नहीं करवा सकता। उसका बायोलॉजिकल फादर ही उसको अपना लास्ट नाम दे सकता है। बायोलॉजिकल फादर ही उसका फादर रहेगा। कहने का मतलब है जो रिश्ता अल्लाह ने इंसान का बनाया है वही रहेगा। हाँ, आप प्यार में किसी को बेटा भी बना सकते हैं और मुंह बोला बेटा भी बना सकते हैं, किसी को भाई भी कह सकते हैं, किसी को अंकल भी कह सकते हैं। धर्म के मानने वाले के पास इबादत से सुकून हासिल करने का एक रीज़न है। आपके पास एलन मस्क को कज़न कहकर सुकून हासिल करने का कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए आप बेवकूफ़ ही कहलाए जाएंगे, बल्कि 100% बेवकूफ़ कहलाए जाएंगे। अब चलते हैं अगली बात। एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि सबसे ज़्यादा उम्र किसकी लंबी होती है, तो वो आदमी जो एक बॉटल शराब पीता है पूरी, या वो जो नाप के 2 पैक